नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएस ओपन 2023 में वुमेन सिंगल टाइटल में किसने यहां पर जीत दर्ज की। तो यूएसए की खिलाड़ी है कोको गाउफ। कोको गाउफ ने यहां पर जीत दर्ज की है। और मेंस की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने यहां पर जीत दर्ज की। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है विच कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस साइंड MOU फॉर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ड्यूरिंग द G20 समिट। तो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किन देशों और संगठनों ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आंसर होगा इसमें G20 के यूरोप के ऑलमोस्ट देश यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे और एशिया के भी। तो भारत, UAE, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, USA और यूरोपियन यूनियन, इन सभी देशों ने यहाँ पर साइन किया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अपने भागीदारी के लिए। इसीलिए ये चर्चाओं में रहा। इसमें भारत और मिडल ईस्ट में जो यूरोप है उनके बीच में एक कनेक्टिविटी बनाई जाए, कॉरिडोर बनाया जाए, जिसकी सहमति यहाँ पर इन सभी देशों ने यहाँ दी है। आपको पता है भारत इस बार 2023 में प्रेसिडेंसी कर रहा था G20 की और उसका समिट 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। वहीं पर यह साइन अप हुआ है। यहाँ पर बेनिफिट में इजराइल और जॉर्डन को भी मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट का। ध्यान रखिएगा, ईस्ट कॉरिडोर जिसमें अरेबियन गल्फ के जो कंट्रीज़ हैं वो और साथ साथ यूरोप को भी कनेक्ट करने की बात हो रही है। अब इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गाबोन जो कि जहाँ पर इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ के आर्मी के बड़े पद के पर्सन हैं जिनका नाम ओलिग्यू नेगुएमा है। और मोरक्को में अर्थक्वेक वहाँ पर देखा गया। और गोवा जो कि टूरिज्म से रिलेटेड एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है जिससे कि अपने यहाँ कोविड-19 के बाद टूरिज्म को बेहतर कर सके। वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए G20 वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है। अफ्रीकन यूनियन जो कि परमानेंट मेंबर बन गया है G20 का। अब टोटल G20 में G21 मेंबर्स हो चुके हैं। UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जिन्होंने $2 बिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए अनाउंस किया है UK की तरफ से। भूटान जिसने नेशनल डिजिटल ID अपने कंट्री के अपने सिटीजन्स का बनाया है। हांगकांग जिसने हैवीएस्ट रेन 140 साल का रिकॉर्ड टूटा हांगकांग और चाइना दोनों में। जापान जिसने एक्सरिम रिसर्च सैटेलाइट को लॉन्च किया। भारत के भारतीय ओरिजिन से बिलोंग करते हैं थारमन संगमुरत्नम जो कि सिंगापुर के इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। आंसर होगा ये UIDAI जो कि आधार बनाने वाली एक संस्था है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल की बात करें तो मुंबई में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया जहां पर फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को और बढ़ाने की बात की जा रही है जिससे कि फ्रॉड को रोका जा सके और आसानी से डिजिटल क्रांति भारत में लाई जा सके। इसीलिए UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर
एनहेंस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया। तो साइंस और टेक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जापान जिसने मून स्नाइपर लूनर लैंडर स्लिम को स्पेस में लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली पहली नेशनल स्केल मैपिंग सॉइल की कैसी इरोडिबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने तैयार की है, पूछा जा सकता है। NHAI जिसने राजमार्ग यात्रा नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। भारतीय मतलब इंडियन AI और मेटा ने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की जो बढ़ती डिमांड है उसके लिए एक कोलैबोरेशन किया है। संचार साथी पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जिससे ब्लॉक और ट्रैक किए जाएंगे लॉस्ट मोबाइल्स को। भारत जिसने पहला मिशन सन का लॉन्च किया आदित्य L1 के नाम से। प्रज्ञान रोवर सल्फर की वहाँ पर मौजूदगी मून पर डिटेक्ट कर पाया है। और साउथ पोल में आपको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ हुई, और ये उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पर मून पर लैंड किया है भारत का चंद्रयान 3 मिशन, वहाँ पर ही उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। मेटा जिसने कंप्यूटर कोड को राइट करने वाला AI मॉडल तैयार किया। योगी गवर्नमेंट जिसने IT हब लखनऊ को बनाने की अनाउंसमेंट की है। और भारत की पहली गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में डेवलप हुई। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स को कवर करे, तो लास्ट 8 महीने का करंट अफेयर ये ई बुक आपकी कवर कर सकती है। जनवरी से अगस्त तक का इसमें डिटेल में करंट अफेयर्स अवेलेबल है, तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ करें। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस? तो कौन सा शहर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन के लिए ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन की मेजबानी कर रहा है? आंसर होगा ये दिल्ली के द्वारा यहाँ पर मेजबानी की गई। ध्यान रखिएगा, दिल्ली ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड G20 समिट कॉन्फ्रेंस के समय ही इसकी मेजबानी दिल्ली में की थी। ठीक, आगे बात करें तो दिल्ली की बात हुई है। दिल्ली को कैपिटल के रूप में 1911 को फॉर्म किया गया। यूनियन टेरिटरीज को 1956 में बनाया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरीज को 1992 में बनाया गया और फाउंड अनंगपाल तोमर ने किया था। इसकी कैपिटल नई दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 11 हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट्स और लोकसभा में 7 सीट यहाँ पर आती हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हिंटेड आ लीविंग चाइना BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ड्यूरिंग द G20? तो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने चीन के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने का संकेत दिया है? तो इसमें 2019 में शामिल ये देश, BRI में शामिल ये देश, अब इसने इसे छोड़ने का कहीं ना कहीं एक संकेत दिया है, हिंट दिया है, और ये इटली देश है। कौन? इटली। इसकी प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी। इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। इनके द्वारा यहाँ पर हिंट दी गई है कि वो विड्रॉ कर सकती हैं चाइना का BRI प्रोजेक्ट। इटली जो कि G7 नेशन है जिसने BRI को यहाँ पर साइन किया था, और आपको बता दूँ ये 2019 में इन्होंने साइन किया था, और चाइना के साथ जो इन्होंने सोचा कि बेनिफिट होगा, अब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि चाइना के साथ कोलैबोरेशन करने में बेनिफिट नहीं हुआ, इसीलिए इनका ये डिसीज़न आया है। इटली जिसकी कैपिटल रोम है, प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द थर्ड स्पिनर ऑफ इंग्लैंड टू टेक 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट? तो वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर कौन बन गए हैं? आंसर होगा मोइन अली। मोइन अली, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में
100 विकेट ले लिए हैं और इंग्लैंड के 3rd स्पिनर बन गए हैं। अगर बात करें कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अभी तक किसने किया, तो जेम्स एंडरसन जो कि फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने 269 विकेट्स 194 मैचेस में लिए हैं, जो कि सबसे सक्सेसफुल ओडीआई बॉलर हैं इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन, विद whom has NABARD signed an agreement to promote data driven innovation। तो डेटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए NABARD ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा ये हस्ताक्षर यूएनडीपी के साथ किया गया। यूएनडीपी इंडिया के साथ NABARD का यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, जो कि डेटा ड्रिवन इनोवेशन को यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, जिससे कि पता चल पाएगा कि किस जगह पर किस प्रकार के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, कम गरीबी वाले, ज़्यादा अमीरी वाले, इस टाइप से डेटा तैयार होगा और दोनों एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करेंगे, जिससे कि एग्रीकल्चर के साथ साथ और लोगों की लाइवलीहुड को बेहतर किया जाएगा और फार्मर्स और जो भी लेबर वर्क के लोग हैं उनके डेवलपमेंट पे यहाँ पर सहयोग किया जाएगा एक दूसरे का। नाबार्ड, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड भारत का एक बैंक है, जिसको इस्टेब्लिश 1982 में किया गया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसने नाबार्ड के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ कंप्लीटेड द फास्टेस्ट 13,000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? आंसर होगा ये है विराट कोहली। विराट कोहली ने यहाँ पर 13,000 रन पूरे कर लिए हैं और सबसे फास्टेस्ट पर्सन बन गए हैं, जिन्होंने सबसे कम इनिंग खेलते हुए यहाँ पर ये कारनामा किया है। वैसे इस कारनामे पर पहुँचने वाले 5वें बल्लेबाज हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, सनथ जयसूर्या और महिला जयवर्धने ही इस पोजीशन पर पहुँचे थे और अब विराट कोहली 5वें खिलाड़ी बन गए हैं जो इस पोजीशन पर पहुँचे हैं, जिन्होंने 13,000 रन पूरे कर लिए। इन्होंने 13,000 रन बनाने के लिए 267 इनिंग्स का सहारा लिया। अगला क्वेश्चन, विद विच ग्रेट मैन डिड द लीडर्स ऑफ मेंबर एंड गेस्ट कंट्रीज पे ट्रिब्यूट टू एट द मेमोरियल साइट ड्यूरिंग द G20 समिट। तो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य और अतिथि देशों ने नेताओं के किस महापुरुष के स्मारक स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की? आंसर होगा ये महात्मा गांधी जी। आप इसका आंसर बगैर जाने भी कर सकते थे। अगर भारत में है और सभी लोग वहां पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो भारत में महात्मा गांधी जी के देश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर G20 के ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर जो मेंबर सदस्य हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष और जो भारत के द्वारा अतिथि के रूप में बुलाए गए, सभी ने महात्मा गांधी जी को यहाँ पर पुष्प अर्पित किया है। यहाँ याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, राजघाट में महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है, वहीं पर जाकर ये ट्रिब्यूट दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च द 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? आंसर होगा ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। 1 वीक 1 लैब को डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी को संभाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं ये, इनके द्वारा 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। इस प्रोग्राम के माध्यम से 30 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी को पूरे भारत में डेवलप किया जाएगा, जिससे कि रिसर्च के ऊपर काम किया जा सके। अगला क्वेश्चन, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, 10वां क्वेश्चन है। तो विच प्लेयर वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट इंडोनेशिया मास्टर्स 2023। तो इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर
किरण जॉर्ज ने यहाँ पर इसे जीता है। किरण जॉर्ज, ध्यान रखिएगा, जिनको जीत की राशि के रूप में 7.5 US डॉलर यहाँ पर प्राप्त हुए और इन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये किरण जॉर्ज की बात करें तो 50वें नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं रैंकिंग के अकॉर्डिंग, और इन्होंने तकाहाशी जो जापान के खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर हराया है फाइनल्स में। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो विच कंट्री नेवी पार्टिसिपेटेड इन वरुणा 2023 नेवल एक्सरसाइज। तो भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज होती है। तिमोर लेस्टे एक कंट्री है जिसमें भारत यहाँ पर अपनी एम्बेसी अनाउंस कर चुका है कि हम यहाँ पर बनाएंगे, खोलेंगे। और US ओपन 2023 वुमेन सिंगल का टाइटल कोको गाउफ ने यहाँ पर जीता है। ब्राज़ील जो कि G20 की जो समिट हुई थी उसमें भारत के द्वारा यहाँ पर प्रेसिडेंसी इनको अगले साल की दी गई है 2024 के लिए। सर्बिया जिसके खिलाड़ी हैं कौन, नोवाक जोकोविच, इन्होंने US ओपन मेन सिंगल टाइटल को जीत लिया। इस्तांबुल में मीटिंग हुई है एशियन कोस्ट गार्ड की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, PS श्रीधरन पिल्लई जो कि गवर्नर हैं गोवा के, इनके द्वारा मशाल या कह सकते हैं टॉर्च को यहाँ पर लॉन्च किया गया 37th नेशनल गेम्स के लिए, क्योंकि यहीं पर ये होस्ट होगा गोवा में। और 3, भारत और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में एक दूसरे के कोलैबोरेशन की बात की गई है। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे हम ऑब्जर्व करते हैं प्रोटेक्ट एजुकेशन फॉर अटैक के लिए। आगे बात करें, आज के क्विज की बात करें तो विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस। तो कौन सा शहर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन की ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन की मेजबानी कर रहा है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।